जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट वैसी छात्रा है जिन्होंने भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और जिनके भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा था, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वे लोग अपना फाइनल स्टेटस जरूर चेक करें और चेक करके हमें सूचित करें कि उनके फाइनल स्टेटस में अभी क्या शो कर रहा है। क्योंकि आप लोग देख सकती हैं कि हमारे चैनल पर आज ही एक कमेंट आया है और इन्होंने लिखा है कि रिजेक्टेड रीजन महाविद्यालय को इस सत्र में उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार से प्रतिष्ठा विषय में सम्मतता प्राप्त नहीं था। यानी कि देखिए, जिस विषय से इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है उस विषय को शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया था। हालांकि इनके कॉलेज को मान्यता था, लिस्ट में कॉलेज का नाम भी था, लेकिन विषय में मान्यता नहीं होने के कारण इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसलिए हम सभी छात्राओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जल्दी से अपना फाइनल स्टेटस चेक कीजिए और बताइए कि अभी फाइनल स्टेटस में क्या शो कर रहा है। क्योंकि जब फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है तो एकाएक बहुत सारी छात्राओं के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। और देखिए, जिन भी छात्राओं ने अभी तक चेक नहीं किया है कि उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं, उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वे लोग ये भी जरूर चेक कर ले कि उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है कि नहीं। और कैसे चेक करना है, चलिए चेक करने का तरीका आप लोग को हम बता देते हैं। कि जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन लोगों को बताया जा रहा है। जिन्हें पता है वो लोग वीडियो को स्किप कर सकती हैं। तो देखिए, गूगल पर टाइप करना होगा मेधा सॉफ्ट, MEDHASOFT। ना ही टाइप करके आप लोगों को सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा। हम कर देते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद ऊपर में वेबसाइट शो करने लगता है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। अब देखिए, बहुत छात्राओं के कमेंट आएगी कि नहीं, हमने तो 2021 में ग्रेजुएशन पास किया है, 2023 में, तो 2022 वाले पर क्लिक क्यों करें। तो देखिए, अगर आप न्यू सेशन की छात्रा है, यानी कि यदि आपका रिजल्ट अप्रैल 2021 से लेकर के कभी भी आया हो तो आप लोग यहीं पर क्लिक कीजिएगा। यदि इससे पहले आया है तो इसके लिए देख लीजिए, नीचे में लिंक दिया गया है, आप लोग इन सभी लिंकों पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, इस लिंक पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जिन भी छात्राओं का रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में आया है, वे लोग यहाँ पर क्लिक कर सकती हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं शो कर रहा है जिसको क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो अपने क्रोम ब्राउजर को आप लोग डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए, इस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं कि डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस बॉक्स पर टिक कर देते हैं। तो देखिए, टिक करते ही सारा आइकन शो करने लगा है। तो यहाँ पर देखिए, एक रिपोर्ट प्लस का आइकन दिया गया है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटियों के अधीन जितने भी कॉलेज है उसका नाम शो कर देगा। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा, नीचे में कॉलेज का टाइप सिलेक्ट करना होगा और सर्च पर क्लिक कर देना होगा। तो मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। यदि आपका यूनिवर्सिटी ये नहीं है, अलग यूनिवर्सिटी है, तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा और अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए, इस यूनिवर्सिटी को हम फिलहाल सिलेक्ट करते हैं। कॉलेज का टाइप हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए, आप लोग अपना मार्कशीट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और अपने कॉलेज का टाइप पता कर लीजिए। अगर कंस्टिट्यूएंट यानी कि अर्ध सरकारी होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। एफिलिएटेड यानी कि समानता प्राप्त होगा तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी होगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए, फिलहाल हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं उन सभी का नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी घर बैठे चेक कर सकती हैं कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं।
अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ एक बार अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क कर सकती है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वे लोग यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करके अति शीघ्र आपके कॉलेज का नाम लिस्ट में जुड़वाए और जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको भी लिस्ट में ऐड करवाए। क्योंकि देखिए यदि आपके कॉलेज को मान्यता मिल भी जाता है लेकिन जिस विषय से या जिस ऑनर्स विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता नहीं मिलता है तो भी आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। जिस तरह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है भगवान ना करे लेकिन आप लोग का भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए एक और जरूरी बात, बहुत से स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि हमने इस विषय से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स को मिलेगा कि नहीं, साइंस को मिलेगा कि नहीं, आर्ट्स को मिलेगा कि नहीं। तो चलिए वो भी चेक करने का तरीका आप लोग को हम बता देते हैं ताकि आप लोग जान सके कि जिस कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कोर्स वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सिटी प्लस का, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिया गया है और लिस्ट ऑफ कोर्सेस दिया गया है। देखिए लिस्ट ऑफ कॉलेजेस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो सेम वही प्रोसेस है चेक करने का कि आप लोगों के कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं। तो चलिए दोबारा से यूनिवर्सिटी प्लस पर क्लिक करते हैं और देखिए नीचे में दिया गया है लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, कॉलेज का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, एकेडमिक सेशन सेलेक्ट कीजिएगा और फैकल्टी नेम सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम किसी एक यूनिवर्सिटी और किसी एक कॉलेज का हम चेक करते हैं। तो चलिए इस बार हम सबसे लास्ट यूनिवर्सिटी यानी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बहुत से छात्राओं के ये भी कमेंट आते हैं कि हमने तो प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, क्या प्राइवेट कॉलेज वाली छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा? अभी भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिखकर ही शो कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज वाली छात्राओं को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा अगर उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त होगा तो, और जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता प्राप्त होगा तो। तो देखिए हम सिलेक्ट करेंगे टीएसआई महिला कॉलेज आरा। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज ही है और इस कॉलेज से पास होने वाली छात्राओं को भी स्कॉलरशिप का लाभ मिला है और मिलता है क्योंकि इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। हालांकि फॉर्म वगैरह भरते वक्त पैसा ज़्यादा लगता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। तो इसी कॉलेज को हम सिलेक्ट करते हैं। अब एकेडमिक सेशन यानी कि जिस सेशन से हमने ग्रेजुएशन पास किया है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा सेशन है 2019 से 2022, तो इस पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए फैकल्टी नेम यानी कि जिस कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के ही, तो चलिए हम कॉमर्स को ही सिलेक्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिन्होंने भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा कि नहीं। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा डिटेल फिल करने के बाद सर्च बार पर क्लिक कर देना होता है, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इस सेशन से जिन्होंने भी कॉमर्स विषय से ग्रेजुएशन किया है उसमें किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं है, यानी किसी को भी फिलहाल स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। जिन्होंने भी इस कॉलेज से सेशन 2019 से 2022 में कॉमर्स विषय से ग्रेजुएशन किया है वे फिलहाल वेट करें। तो चलिए इस बार साइंस सब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिन्होंने भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टीएसआई महिला कॉलेज से 2019 से 22 में साइंस विषय से ग्रेजुएशन पास किया है उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा कि नहीं। तो इस बार साइंस विषय को हम सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए इस कॉलेज का नाम दिया गया है, कोर्स का नाम दिया गया है, सेशन भी बता दिया गया है, फैकल्टी भी बता दिया गया है और साइंस विषय के अंतर्गत यदि आपने बॉटनी लिया था या केमिस्ट्री लिया था या मैथमेटिक्स लिया था, फिजिक्स लिया था या फिर जूलॉजी लिया था, आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक बार आर्ट्स का भी चेक कर लेते हैं। तो दोबारा से हम फैकल्टी नेम पर सिलेक्ट करेंगे और इस बार आर्ट्स विषय को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से सर्च बार पर क्लिक करेंगे।
तो देख लीजिए फैकल्टी नेम आर्ट्स के तहत जितने भी कोर्सेज होते हैं सबका नेम दिया गया है। अगर आपने इनमें से किसी से भी ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ कोई भी संशय नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र कर दिया गया है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को फिलहाल स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि कॉलेज के सिफारिश पर यूनिवर्सिटी के द्वारा उस विषय को ऐड नहीं किया जाता है, तब तक उस विषय वाले स्टूडेंट को इंतजार ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करके, अपने कॉलेज का नाम फिल करके, अपना एकेडमिक सेशन फिल करके, फैकल्टी फिल करके सर्च कर सकती हैं और जान सकती हैं कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी आप लोग अपना संशय दूर कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।